संहार, राज दिया भगवान ने संकट में। बोलो वामन भगवान की जय। वामन प्रकट हुए, भगवान सब दूर दीदी का रोने लगी। जैसे ही वामन भगवान 52 अंगुल का शरीर है, इधर अब देखो फिर आना बात पे, कोई धर्म करे तो करवा दो, ते तो कोई मत भर जो आड़ो रे, ते तो डोड़ो रे, मारो नाथ द्वार खावारो रे। कोई भजन करे तो करवा दो, ते तो कोई मत भर जो आड़ो रे, मारो नाथ द्वार खावारो। अब पंगा या तो यही मिले थे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करा रहे थे, स्वाहा स्वाहा हो रही थी। और इधर वामन भगवान ने जिसे जन्म दिया, 99 यज्ञ हो चुके थे। जब जब हुई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। वामन भगवान ने जैसे अवतार लिया, वामन अंगुल का शरीर है, छोटा सा है। अपनी माँ से हाथ जोड़कर एक दिन छतरी लिए हाथ में, कमंडल हाथ में लियो और माँ के सामने गए, माँ को प्रणाम। बेटा किधर? माँ मांगवाने गई हो, क्या भिक्षा मांगनी? बेटा तू छोटो है, कहा घूम जाएगा, आज तेरे मालूम नहीं है, तू यहाँ से अपने भिक्षा की जरूरत। माँ ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांगू। माँ से हट कर बाल हट छोड़ लेना, छोटा सा गए। अब छोटो छोरो यही जा तो माँ हम जा रहे कि नहीं जा रहे। वामन भगवान ने रूप छोड़, माँ मैं भिक्षा भर्ती करने के लिए कहाँ जाओ? बलि के यहाँ एक घरे जाऊंगा, क्या जाऊंगा? आगे रामी थोड़ी जाऊंगा, खाली एक घरे। खूब देर से बात हुई, समझाया नहीं मैंने, हाथ से कमंडल लियो, छतरी ली थी और राजा बलि के द्वार पे भगवान चले गए। छोटा सा स्वरूप है, छोटा सा। राजा यज्ञ में बैठा था, स्वाहा स्वाहा हो रही थी, बाहर से आवाज लगी, भिक्षाम देई, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत वर दे। हमारे छोटे अनुज गोपाल शर्मा खासपुरा से हमारे भागवत माता यजमान परिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। बोलो भागवत भगवान। अरे आज
मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा रे जन्म जन्म। सुनना जय श्री राजा बलि जी यज्ञ बेटे आई आवाज भिक्षा नहीं ध्यान से सुन लेना वो राजा बलि ने जैसे आवाज कान पे गई यज्ञ बंद। शुक्राचार्य जी का आहुति प्रदान करो। राजा उठ गए द्वार पे आए। वामन भगवान द्वार पे खड़े थे। राजा ने भिक्षाम दे पहला तो राजा है देखा कि गजब का महाराज आया है कभी देखवा भी नहीं आया रोता भी इतना बड़ा कभी कभी अजब को कोई घर मांगवाना आई गया तो मिलोगा भिक्षा भी मिलोगा सब काम भोजन भी कराओ पेरा मैंने देखो विचार करो कभी दिखवा में नहीं आया गजब का। वामन भगवान को वाली ने प्रणाम किया। पधारो ब्रह्मदेव आपका स्वागत है विराट आओ पधारो अंदर पधारो। वामन ने मना कर दिया मैं अंदर नहीं आऊंगा राजन मुझे समय नहीं है भिक्षा दो। मांगवा वाला ऐसा था समय नहीं है मुझे भिक्षा दो। वामन भगवान की बात सुनी। राजा बलि ने कहा गुरुदेव पहला भोजन तो करो जलपान तो करो बैठो हाँ अतो खड़े समय मार दूसरे घरे जानो। राजा दान दे। बलि ने कहा महाराज दान तो दे दूंगा पर कई चाहिए आपको मुझे 3 पांव धरती दे दे। कितने खाली 3 पांव। राजा का दान चाहिए बोले गजब रे नान का नान नाना तो पांव ने 3 पंजा नापेगा तो देखो बाल है। महाराज एक काम करो 3 पांव की कही देगा एक काम करो एक खंड को रात ले लो। हाँ रात का से कोई मतलब मुझे 3 पांव केवल बाल हट आई बात वही दिन शुक्राचार्य जी अंदर से कह रहा हो राजन जल्दी आओ यज्ञ में थोड़ा विलंब हो रहा है जल्दी जल्दी बता रहा अब राजा की जो कई आऊं आई केस खतरे जल्दी गए आई वही जा तो आई राजा बात दान खूब हट करी अंत में राजा बलि भी विचार किया नहीं मानेगा। एक काम करो गुरु जी नहीं मानो तो माफी लो ले लो 3 पांव ले लो। वो राजा यूं कहकर माफी दूंगा वरना देंगे। एक काम कर राजा पहला संकल्प कर मैं वो ब्राह्मण थोड़ी संकल्प बिना संकल्प से दान नहीं लेता। अब राजा विचार करो गजब का गुरु जी है रे संकल्प लेवाने फिर वहां ठीक नहीं मानो तो जैसे ही राजा ने हाथ में जल लिया ने वही उन्होंने मालूम पड़ी गणे तो बोला कि जल तो हाथ में ले ली दो लेवा की बात तो वही आवाज आई मत करो दान जमीन का यो बलि राजा मत करो दान कृष्ण जन्म मनाएंगे मती करो
राजा ने कह दिया मती करो दान जमीन का यो बलि राजा, मती करो दान जमीन का यो बालक अवतारी यो बलि राजा, मती करो। वो महाराज जो अवतारी है भगवान आयो है कमंडल में भैया तो बलिए की जल्दी ने एक दाप को सीधो ने तो शुक्राचार्य जी के और कह दिया ओ गुरु जी चाहे मैं मर जाऊं आप मर जाओ पर मैं दान दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर मेरे द्वार पे गुरु आए मैं कैसे कैसे बेचूं। जो हाथ में जल दी दो तो अब तो शांति भैया अभी जाऊं यज्ञ करो रुको घटे तो गुरु पूरी करे। देखो हट ये घटी है तो पूरी कौन करेगा लो। राजा बलि को मारूंगा एक ना आपको मापूंगा अगर घटी जो भी है तो देनी पड़ेगा। राजा तो हर्षित करी गए जो मापी एक पांव दूसरा में अतार पितार सुतार धनाकर भागर प्रसादर ऊर्लो मुअल्लो जल्लो पृथ्वी आकाश वायु हवा अश्वनी बंदी नटिका रोटी दक्षिण रात्रा पर्वत को चक्रिका मना भूपा उठा अर्थ रात्रि विशाखा अनुराधा देवता मोर शुक्ला शरा उत्तरा शरा श्रवण प्रतिष्ठा मेष वंदा सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र क्या यो मार माता कहता है आज भी के बाबा क्या बोल मार माता भाई क्या जगन नगरा में वो आज भी केन रही केन आज भी है क्या बोल क्या मार माता है। पाताल जैसे राजा बलि के मस्तक पर पैर रखा बलि को पाताल अब कहा वरदान मांग भगत के वश में है भगवान भगत के अब वरदान मांग। बलि ने कहा क्या मांगू अब नहीं मांगू क्या मैं देता हूं तुझे राज। भगवान ने अकाल का राज दिया और कहा अब ये तो मैं अब तू मांग थारे आड़ी को तो ये मौका को खाई दे उठाई दे बोले का अभी मांग लो यो कारोबार कौन हमारे कोई चोरी वोरी करे तो मुंह राजा ने 3 नौकर बैठो वहां लकड़ी लेंगे भगत के वश में है भगवान बोले मंजूर है मुझे राखूंगा न के पेटिया द्वार पे जो राजा परवारो आराम थी अपने कहा देवता हुलिया देवता हुए ये बाबा जाओ पड़े बेचारा ये आराम से फिर यहाँ बेटा डंडो लेने नगर राखवा ने नारद जी गया लक्ष्मी जी पूछो तुम्हारा घर वाला देखा बोले कि आपको नहीं नौकरी करने जाए क्या हुआ पाता लक्ष्मी जी गया वहां देखे तो ये डंडो लेने बेटा बोले क्या कहकर के बात मत कर धनी घर में है वो तो नौकरी हुई या नौकर थारा बात करने में तो अंदर है धनी। लक्ष्मी जी अंदर गया बलि ने प्रणाम किया आओ पधारो। अब भगवान तो वश में था द्वार पे लगे रखेगा लक्ष्मी जी अंदर ये भूत का हमला क्या लगे भूत का हमला आज भी क्या दादा करते कि भूत का हमला लगाने का काम करूँ। अब सुनो लक्ष्मी जी 2-4 दिन लिया एक दिन की बात लक्ष्मी जी के दुख में जाओ राजा बलि की दुनिया में आप रुको लक्ष्मी जी बोलेगा रुको तो कहीं तरह ले जाना तो कहीं करूँ पूनम आई श्रावण जी ने लक्ष्मी जी ने योग देखो आज हे मामलो अपने रस को एक सूत तंगीर तो काटो राजा तो वे बने और एक काटो सूत लीधु डोरो और राजा बलि के आपको हाथ आए डालो तो राजा बलि ने जो हाथ में बलि के हाथ में लक्ष्मी ने राखी बांधी और कहा कि दादा आज की तुम्हारो धर्म नो भाई होता है कह दिया बहन तुम्हारी बहन धर्म की तुम मांगे क्यों मले। तो लक्ष्मी जी बोलिया कि देख तो दादा
तो शू कर कि फिर टीनिया तो बाद में उड़ाई दीजिए नहीं बाहर का बेटा में उड़ा दे दिया अरे राखी पे संपत्ति वे तोरे दान